चलिए, तो सीए फाउंडेशन May 2026, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ये बच्चे ने जो लिखा है इसको इग्नोर करना है। An ogive represents cumulative frequencies on a graph. By what other name is this graphical form commonly known? Ogive represents cumulative frequency. Ogive याद है ना आपको? तो उसको क्या बोलते हैं? Cumulative frequency curve. मैंने आपको बोला था याद रखना, ogive cumulative frequency ogive. Okay, this is the correct answer. इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, है ना, 32 भी था, ये भी कर लो। इंटरव्यू मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइमरी डेटा। फर्स्ट वीक ऑफ द क्लास, बहुत इजी था, याद है? डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। देन लाइन से करते जो भी चैप्टर का क्वेश्चन है चलेगा। इफ द मीन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ के, तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट मीन। 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो ये बच्चे ने बराबर किया। 4 के इसका सम लगाएंगे, 4 के स्क्वायर कट गया, तो ये बच्चे ने बराबर किया है। 40 प्लस 15k इक्वल टू डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20। 15k प्लस 40 इक्वल टू 100, सो 15k इज इक्वल टू 60 आ रहा है। सो k इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी करेक्ट, बच्चे का आंसर करेक्ट। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0 ओनली इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। सारी ऑब्जर्वेशन सेम रहे तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है। इजी क्वेश्चन। टू एड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस, विच मेथड इज प्रिफर्ड? विच मेथड एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये आपके थियरी में दिया हुआ है ना। और इस पे बेस्ड सेट ए का एक क्वेश्चन भी है आपके सैम्पलिंग चैप्टर में। देखो सेट ए में क्वेश्चन ही कितने, 24 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन है विच मेथड एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, 20 है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं जितने सैम्पलिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो करके जाना है। एंड अलग से ये भी ध्यान रखना कि चैप्टर 7 के कितने क्वेश्चंस है सैम्पलिंग वाले के। 4 तो दिखे मुझे अंदाज से। इन अ सैंपल सर्वे सैम्पलिंग एरर मेनली अराइजेस बिकॉज, yes, enumerator record the responses incorrectly, a part of the selected sample does not respond। देखो नॉन रिस्पॉन्स तो सैम्पलिंग एरर नहीं हुआ ना। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जब सैंपल बराबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये लिखा है ऑप्शन सी ठीक लग रहा है। ओनली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड इंस्टेड ऑफ अ कंप्लीट सेंसस, क्योंकि सैम्पलिंग एरर इसलिए अराइज होगा ना क्योंकि सैंपल ले रहे हैं। सम क्वेश्चंस आर एम्बिगुअसली वर्डेड, तो इंटरप्रिटेशन इश्यूज तो नॉन सैम्पलिंग एरर का पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस पूछे हैं। ऐसे क्वेश्चन पास्ट के एग्जाम में भी आ चुके हैं। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 28, अमंग द 5 ऑब्जर्वेशंस 3 आर 10 23 एंड 62। द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस इज 13। तो देखिए 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन अगर 28 है तो मतलब उसका टोटल हो जाएगा n इंटू एक्स बार, मतलब 140 समेशन x 5 का। 3 ऑब्जर्वेशंस ये 3 है, तो इसको हटा दो, तो हाँ लेट द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस बी a प्लस बी, ए एंड बी, तो 45 आ गया। बच्चे ने अल्फा बीटा लेके किया, समझ आया यहाँ तक? लगता है साइंस बैकग्राउंड से आया था। और डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस इज 13, तो a माइनस बी इक्वल टू 13। ऑप्शन से दिख जाएगा कौन से ऑप्शन से जिसका टोटल 45 है, सिर्फ ऑप्शन सी है, वही बात खत्म हो गई है ना। बाकी कोई ऑप्शन का टोटल ही 45 नहीं है, तो बाकी डेटा देखने का कुछ काम ही नहीं। जमा क्या? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी नहीं है, हाँ सी है। सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। इट इज नॉट अफेक्टेड, फॉल्स। सम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, गलत है क्योंकि सम तो 0 रहेगा। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर अ ग्रुप डेटा, फॉल्स। कैन बी कैलकुलेटेड, ग्रुप डेटा में तो फ्रीक्वेंसीज को यूज करके समेशन एफएक्स कर सकते, तो ऑप्शन सी। जमा क्या? Probability of getting pass in an examination is x by 3.
If the probability of getting fail is 2/3, then the value of x is 1. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं. फेल होने का चांस 2/3 है तो पास होने का चांस 1/3 है. तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है बोलते हैं 1. कोई क्वेश्चन हुआ? लेकिन हुआ, एग्जाम में आया है बेटा प्रॉपर. सो अभी ये बच्चों का रिजल्ट आने वाला है 3 जुलाई को. सोचो ये ऐसे क्वेश्चन पे भी पास नहीं हुए तो कैसे होगा फिर. 2 dice are rolled. What will be the probability that one dice have multiple of 3 and other dice have multiple of 2? And बोला है. देखो फर्स्ट में मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, मतलब 3 या तो 6, एंड सेकेंड में मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए 2 4 या तो 6. एंड बोला है. इसका मतलब पहले आप ये समझो कि 2 डाइस रोल करते हैं तो टोटल ये कॉम्बिनेशंस कितने बन जाते हैं 36, बराबर है. उसमें से हमको कितने चलेंगे पता है 3 2 3 4 3 6 ऐसा, या तो फिर 6 2 6 4 एंड 6 6. लेकिन इन्होंने बोला है 1 डाइस, ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट डाइस. मतलब अगर ये चल रहा है तो इसका उल्टा भी चलेगा. हाँ, तो अगर आप सिर्फ ये लेकर के करते थे तो 6/36 आता था, जो लकीली ऑप्शन में है ही नहीं. बट अब देखो 3 2 चल रहा है तो 2 3 भी चलेगा, 3 4 चल रहा है तो 4 3 6 3 2 6 4 6 6 6 तो ऑलरेडी एक ही है. तो कितने आइटम बचे? ये बचे 5 प्लस सॉरी कितने हो गए 11 हो गए. 11/36 11/36. What will be the probability that one dice have multiple of 6 3 and other has multiple of 2? 6 6 तो एक ही हो सकता है, इसमें कोई रिपीट भी तो नहीं किया हमने, नहीं. So the answer should be 11/36, which is not there in the option. We will go with the closest one. It is closely matching with 1/3. Okay, exactly. अगर आप देखो तो 2 डाइस रोल करेंगे तो पहले डाइस में 6 ऑल्टरनेटिव है पॉसिबिलिटी से और दूसरे में 6, बराबर है. तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 36 है जोड़ी होगी. उसमें से जितने मैंने नोट डाउन किया they are satisfying the condition. Which condition? That first dice will have multiple of 3, मतलब या तो 3 है या तो 6. first dice मतलब 1 dice and the other dice will have multiple of 2. तो 3 2 2 3 दोनों चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 3 में भी क्या हो रहा है, एक डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 और एक डाइस में मल्टीपल ऑफ 2 है. 6 6 आ गया तो ये भी चलेगा. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. सो दिस इज करेक्ट 11/36. ऑप्शंस कैन बी रॉन्ग. अब ICI का अगर इसका सजेस्टेड आंसर आएगा तो वी विल सी कि उन लोगों ने कभी कभी लिख देते हैं कि ऑप्शंस रॉन्ग, ऑप्शंस इनकरेक्ट, ऐसा भी लिख देते. कभी कभी वो ऑप्शंस को ही मॉडिफाई कर देते. बट वी विल गो विद द क्लोजेस्ट ऑप्शन हियर. 11/36 will match with closely matching with 12/36 which is 1/3. बाकी ऑप्शंस तो और दूर है. So I am going with 1/3 among the given options. जबकि तो हो सकता है उन्होंने 6 6 को 2 बार गिन लिया जैसे बाकी को गिना, लेकिन उसको 2 बार गिनना गलत है. समझने क्या क्यों गलत है? क्योंकि वो तो 36 में से एक ही वैल्यू है ना. सो और कोई इसमें टेंशन नहीं. हाँ, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 15, मतलब 10 into 15 कितना हो गया 150. इफ वन ऑब्जर्वेशन 12 इज रिप्लेस्ड बाय 22, मतलब 12 गया 22 आया तो नया टोटल हो गया 116. नंबर तो 10 ही है, तो द आंसर इज 16. सिंपल मीन करेक्शन वाला क्वेश्चन. जमा? यस, मिलते हैं. ऑप्शंस गलत रहे तो जनरली मार्क्स मिल जाते हैं. बट यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, है ना. अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर वो रिस्की रहता है. तो ऐसा कोई क्लैरिटी से तो नहीं बताया ऐसे ने, लेकिन होता है. अब इस बार की CA फाइनल के AFM पेपर में भी तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत अजम्पशंस और बहुत दिक्कतें थी, तो मिलते हैं. सो होता है.
इवन जिस एग्जाम में उसने 99 मार्क्स स्कोर किया था 2022 में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन गलत था। ओके, सो आई डोंट नो वेदर वो क्वेश्चन पे मार्क्स कटे कि उस पे मिल गए, सो आई डोंट नो, लेकिन मार्क्स मिलते हैं अदरवाइज। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो ये चैप्टर 6 आपके थियोरेटिकल का जो मैंने इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बताया था, सो बेसिकली आपको ये उसकी मदद से करना है। सो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 इक्वल टू 1 इंटीग्रल। अब जिनको आता है, सो ये क्या हो जाता है, के एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 1। अब 0 का तो टेंशन नहीं, ईजी है ये। 1 तो ये हो जाएगा के अपॉन 3 माइनस 0 इक्वल टू 1। सो के कितना आ गया, 3, ऑप्शन बी। बट नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स जो इंटीग्रल छोड़ के जा रहे हैं। ओके, अगर आपने पढ़ा ही नहीं डेरिवेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो आप ये इसको स्किप कर सकते हो। बहुत कम चांस रहता है कि उस पर आ जाए, लेकिन उस पर आ गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है, एन दिया है, वेरिएंस होता है एन पी क्यू, याद है क्या? वेरी इजी, 15 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 3.15। आप लोग अपना अपना पर्सनल स्कोर भी रखो कि आपको अभी तक के कितने जम गए, आउट ऑफ 40 आपको कितने जम रहे अभी तक, तो ज्यादा रिविजन्स नहीं के तो भी, इन केस आखिरी तक ज्यादा जम जाते, यू विल बी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, एन और पी पूछा है, ये भी हमने किया है। मीन होता है एन पी, वेरिएंस होता है एन पी क्यू। अब अगर एन पी के जगह 4 पुट कर देंगे तो क्यू हो जाएगा 3/4, नहीं क्या? देयरफॉर पी हो जाएगा 1/4। एक ही ऑप्शन में पी 1/4 है, ऑप्शन ए है कि नहीं? 1/4 मतलब 0.25। ऑब्वियसली अगर p 1/4 है तो n हो जाएगा 4 इंटू 4 16। ऐसे किए हमने, इजी। नेक्स्ट, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 4 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 10। ओके, को तो आपको फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको यूज करना है, ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के। तो कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.4, कोवेरियंस इज 4, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 10 है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। देखो ना, ये 10 इधर जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4 1, जमा क्या, ऐसा। देन ये भी आपको करवाया था, मीन एंड मीन डिविएशन दिया है 13.5 एंड 4.8। मीन इज इक्वल टू 13.5, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 4.8। आपको क्वार्टाइल 3 पूछा है, क्वार्टाइल 3 हो जाएगा मीन प्लस क्वार्टाइल डिविएशन, याद है? एंड क्वार्टाइल डिविएशन होता है, क्वार्टाइल डिविएशन मीन डिविएशन से कैसे निकालोगे? मीन डिविएशन से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, 4.8 इंटू 5/4, ये होता है 6, आ रहा है क्या? क्वार्टाइल डिविएशन होता है 0.6745 ऑफ 6। ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मीन से बड़ा है। वैसे ही आगे बढ़ सकते हो, कर लो आप। 4 पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ 4.047, ऐड कर लो 13.5 में 4.05 ऐड हो गया। ऑप्शन पहले देखते तो पहले ही समझ में आ जाता था, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल विल बी ऑलवेज बिगर देन द मीन, सो ऑप्शन से ही आ गया, मेहनत नहीं करना पड़ता है। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, अगेन एनपी इज इक्वल टू 4, देखो रिपीट, वेरिएंस इज 3.2, एनपीक्यू इज इक्वल टू 3.2। इफ p इज लेस देन 0.5, क्या करना है, ऐसे ही निकल जाएगा। q कितना है, 3.2 अपॉन 4.8, तो p कितना है 0.2, 1 माइनस q। ये फालतू का इंफॉर्मेशन दिया है, p लेस देन 0.5, q मिल गया तो p तो आ ही जाता है ना। सो कैन यू ऑब्जर्व 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टीज, 45 और 48, इसलिए स्किप नहीं करना। अगला, ये रिग्रेशन इक्वेशन दिए x ऑन y की, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y इज -2, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ x?
हाँ, अब उसको रिप्लेस कर दो, y के जगह -2 डाल दो, तो 2x माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, नहीं क्या? 2x माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2. You know that both the regression equation pass through x bar y bar प्रॉपर्टी. अब देखो क्लास टेस्ट देने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्लास टेस्ट के लिए पढ़े होंगे आपने, तो अभी थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट हो रहा होगा. व्हाट इज द इंडेक्स फॉर 2010? देखो, बेस 2000 shows the index for 10 and 20. What is the index for 2010 when the base is shifted to 2020? Base shifting. तो अगर देखो 2000 का 100 है तो ये ऐसा ऐसा, अगर 2020 का 100 है तो ये कितना? तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. You have to do 140 into 100 upon 210. Option B 66.67. बेस शिफ्टिंग का क्वेश्चन. आपको बोला है कि बेस अगर 2020 है तो 2010 का इंडेक्स क्या रहेगा? जो बेस रहता है उसको 100 लेते हैं. तो क्या अभी तक की कुछ एकदम नया लग रहा है कि पढ़ा है सब? गुड. विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द फिशर्स इंडेक्स? ए सही लग रहा है. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट चेस का प्रोडक्ट है ना, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट. ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला है, ये पास्ट चे का फॉर्मूला है, बराबर. देन फिशर्स इंडेक्स पूछा, आपको दिया है, इससे लास्ट पेयर निकल जाएगा और पास्ट चे तो अलग से ही दे दिया है, तो फिशर्स इंडेक्स मिल जाएगा. तो लास्ट पेयर इंडेक्स कितना हो जाता है बताओ? 720 अपॉन 400 इंटू 100, 180. तो करो 180 इंटू 125 का स्क्वायर रूट 150 आ रहा है. हाँ, मतलब बच्चे ने ये चैप्टर बराबर पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन 50 उसने तुक्का मारा है, वो टी फॉर तुक्का है. हाँ, ए पे डॉट लगाया हुआ है उसने. नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट रियल वेज ऑफ अ वर्कर अर्निंग 12,500 नॉमिनल वेज जब 250 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है. वेरी इजी, 12,500 इंटू 100 अपॉन 250. रियल वेज का फॉर्मूला कितना होगा? 5,000. आ रहा है क्या? तो ये इंडेक्स नंबर के भी 4 और एक क्वेश्चन बाद में, ये 4 तो बहुत इजी थे. देन सीधा क्वेश्चन नंबर 83 से है फिर स्टैट्स के आखिरी के 18. अभी तक 22 हो गए, उसमें से आपके पर्सनली कितने आपको ट्रैक है? 14, 16, 10, ओके 19. इंडेक्स के चारों जम गए. ओके, विच वन, ये देखो कितनी बार पूछते हैं, विच पार्ट इज यूज्ड टू शो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहाँ लिखते हैं नॉर्मली? हाँ, अब इसमें बॉक्स हेड भी सही है, कैप्शन भी सही है. ओके, क्योंकि कैप्शन में भी लिख सकते हैं कॉलम हेडिंग में, लेकिन अगर सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो बॉक्स हेड में लिखते हैं. अगर अलग अलग कॉलम के अलग अलग यूनिट है तो कैप्शन में लिखते हैं, अलग अलग रो के अलग अलग यूनिट है तो स्टब में लिखते हैं, लेकिन द मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बॉक्स हेड थियरी के हिसाब से भी. तो ये बच्चे का बेचारे का ये गलत हो जाएगा. होता है सीए के एग्जाम में. डेटा दैट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एन एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक इज रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव डेटा. इसलिए मैं एक एक चीज पे इतना फोकस करता था पढ़ाते वक्त, ताकि ये ना करना पड़े. रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू ट्रीटमेंट by surveying most experienced doctors. He selects 50 doctors based on their reputation and experience. Randomly select नहीं किया, तो ये कौन सी सैम्पलिंग है? जजमेंट सैम्पलिंग है ना. यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन पे उसने सिलेक्ट किया है, जमा किया. Which of the following is true? Mean is known as standard error, mean deviation is standard error, standard deviation is standard error, geometric mean is standard error. ऑप्शन सी. बच्चे ने पढ़ा नहीं था, इतना सा पढ़ा रहता था. देखो ना, इजी है कि नहीं? नाउ दैट यू नो कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्टैंडर्ड एरर. देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ये आपके चैप्टर 1 के सेट ए का क्वेश्चन है. क्या होता है जब, हाँ ये बराबर लिखा बच्चे ने, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. तो इसमें क्या करते हैं? वी एक्सक्लूड द अपर क्लास, वैसे उसको बाउंड्री बोलते हैं, एंड इंक्लूड द लोअर क्लास बाउंड्री, बट इन्होंने इलिमिट वर्ड बोला है, तो ऑप्शन बी सही है. बच्चे ने पहले सी लिखा था, फिर रॉन्ग किया, फिर बी किया. ठीक है, डाउट लिखा है वहां पे, डाउट. अब एग्जाम में डाउट का क्या फायदा, बट ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, ये इसलिए बेसिक से ध्यान देना चाहिए हर क्लास में. क्लास भी अच्छे से कर लेते तो हो जाता है. गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज,
ओके, अरिथमेटिक मीन वेरी इजी, समेशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये उसका फ्रीक्वेंसीज है, तो आपको करना है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो कैलकुलेटर में खटाखट डालो, 5 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 78 68 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 42 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, न्यूमरेटर क्या आ रहा है 299 अपॉन 73 4.09। सो देखो ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस की स्पीड पे डिपेंड करते हैं, आता तो है, आना तो चाहिए बेसिकली, बस इसमें ये समझना है कि भाई एक्स का वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो ये दूसरा वाला उसका फ्रीक्वेंसी से लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसमें क्यों तुक्का मारा है उसमें, लेकिन ही माइट नॉट बी श्योर अबाउट द फॉर्मूला या ये फ्रीक्वेंसी है क्या क्या, बट उसने जो किया अल्टीमेटली सही मैच हो गया। व्हाट विल बी द मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन, तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, ये बच्चे ने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया है, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा दिया है। मीन डिविएशन क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस फ्रॉम द मीन अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। अब ये 6 वैल्यूज का मीन निकाल लो कितना होता है, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 17 42, 42 अपॉन 6 7 7 आ रहे हैं, तो अब दिमाग में करो, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 8 1, उसका मॉड वैल्यू 7 माइनस 9 2, 7 माइनस 12 5, ये सब का टोटल डिवाइडेड बाय 6 2.67, देखो मैच हो गया श्योरली। थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल दे दिया है, क्वार्टाइल डिविएशन पूछा है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 21.25, मैच हो रहा है, इजी। जमा क्या, द AM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन बाय 30, इधर AM इज 45, AM 45 है तो HM कितना है 15, इफ इट एक्सीड्स बाय 30, तो GM हो जाएगा, ये बच्चे ने बराबर किया, GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, सो 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 कितना होता है, इसको ऐसे लिखो 15 इंटू 15 इंटू 3, क्योंकि ऑप्शंस वैसे हैं, GM स्क्वायर इज 15 स्क्वायर इंटू 3, सो देयरफॉर GM इज इक्वल टू 15 इंटू √3, मैच हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से पूरा करोगे तो भी ऑप्शन के साथ मैच करोगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए 45 को 15 इंटू 3 ले लिया, ताकि 15 यहां पर आ जाए अलग से और 3 का स्क्वायर रूट। आपको याद है 2 पॉजिटिव नंबर में ये फॉर्मूला था, मैंने आपको बोला भी था इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बस अभी तक एक क्वेश्चन इस बार नहीं मिला, वो वाला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उस पर नहीं आया पहली बार अभी तक के, आगे होगा तो। चलो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, ये भी इजी है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन HM1 अपॉन प्लस M2 अपॉन HM2, बस इसमें पुट करना है। 50 एंड 30 क्या है, मीन्स है, 10 एंड 15, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 25, बच्चे ने बराबर किया, डिवाइड बाय 10 अपॉन 50 प्लस 15 अपॉन 30, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.5, 25 अपॉन 0.7 कर लो 35.71। कंबाइंड HM का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला उसको यूज करना है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ फॉर्मूले में 4 वैल्यूज पुट करना है। जमा क्या, देख रहा हूं कितने मिनट हुए, 24 मिनट्स हुए, गुड गुड गोइंग। हाँ, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Probability it is either a king or a heart, ऐसा हमने किया है। अब किंग्स वैसे कितने 4, हार्ट्स कितने 13, लेकिन एक कार्ड किंग और हार्ट दोनों में काउंट हो गया है, तो उसको करना पड़ेगा माइनस, डिवाइड बाय 52, 16 बाय 52। ये बच्चे ने देखो सिर्फ ऐड किया
और जो कॉमन है उसको माइनस नहीं किया। अपेरेंटली उसने चैप्टर नंबर 5 और 6 और 7 थोड़ा सा, तो ये होता है, बहुत नॉर्मल बात है ये। आई डोंट इवन नो ये कौन से स्टूडेंट का है, कैप्स की स्टूडेंट का है कि किसका, आई डोंट नो, मुझे पेपर आया तो मैंने डाउनलोड कर लिया। बोलो समझा क्या यहां तक? इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3 मतलब रूट m इज इक्वल टू 3। याद रखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस m होता है, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू e रेज टू माइनस 9 इंटू 9 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन सी। 9 रेज टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो मेन ट्रिक क्या थी कि ये रूट है, रूट m है। स्टैंडर्ड डिविएशन इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज रूट m। जमा एटलीस्ट वंस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ए हिट नहीं कर पाएगा उसके चांस है 7/13। देखो बी हिट नहीं कर पाएगा उसके चांस से 3/11। 8/11 कर पाएगा तो 3/11 नहीं कर पाएगा। सो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 21/143। बच्चे ने सही किया, 122/143 एग्जैक्टली सेम लिखा है उसने। जमा किया 1 माइनस नन। देन a bag contains 5 red, 4 blue and 3 green. Probability that both balls are of different colors. 2 balls are drawn without replacement. Okay. So इसने बराबर लिखा है apparently। दोनों red 5/12 into 4/12 है ना, red followed by red, और blue followed by, ये बाद में गड़बड़ किया इसने, blue followed by blue. Both balls are, sorry different colors बोले हैं, ओके सॉरी। तो ऐसा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये 3 केसेस को माइनस कर देंगे। नहीं, इतना करने की जगह रेड ब्लू रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू ज्यादा हो जाएंगे ना केसेस। उससे अच्छा क्या करने का, 1 माइनस रेड रेड प्लस ब्लू ब्लू प्लस ग्रीन ग्रीन, इसको माइनस कर दो। तो बोथ रेड का पॉसिबिलिटी है 5/12 इंटू 4/11। बोथ ब्लू का पॉसिबिलिटी 4/12 इंटू 3/11। बोथ ग्रीन का पॉसिबिलिटी है 3/12 इंटू 2/11। तो आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर तो आपका 132 हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 6 मतलब 38। 1 माइनस 38 अपॉन 132। 132 माइनस 38 करो कितना होता है, 94 अपॉन 132। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 47 अपॉन 66। देखो मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन बी ठीक लगा क्या? ऐसा है। बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स मींस रिमूव ऑल द केसेस वेयर बोथ आर ऑफ सेम कलर्स, सो दैट इज इजियर वे। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीकों से हो नहीं सकता, बट ये फास्ट हो गया काम। एग्जाम में जो स्ट्राइक हुआ वैसे आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप बी, बी की वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बी पूछा है, वेरी गुड। आपको पता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। नीचे एक्स है तो एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर, और लकीली एक्स स्क्वेयर ही दिया है, वाई स्क्वेयर नहीं दिया है कंफ्यूज करने को। तो पुट करो सिंपली, एन क्या है 5 इंटू 17, तुक्का मार दिया लड़के ने, माइनस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 30 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर। तो ये कैलकुलेट कर लो, न्यूमरेटर बताओ, न्यूमरेटर 100 है और डिनोमिनेटर है 50, तो करेक्ट आंसर इज 2। उसका बेचारे का तुक्का हो गया गलत, क्योंकि फॉर्मूला किया था स्किप, जबकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, इसके तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए थे। सो ऐसा है, छोड़ना नहीं चाहिए क्लासेस। अब लास्ट डे बता के क्या मतलब, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स आर इक्वल टू द वैल्यू इंडेक्स। इट इज विच टेस्ट, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। कौन सी टेस्ट है ये, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इंडेक्स नंबर के 5 क्वेश्चन इजी हमेशा की तरह।
Spearman's rank correlation coefficient is given. Sum of squares is given 40. Very easy. 1 minus 6 summation d square upon n cube minus n is equal to 75 upon 99. Oh sorry, ये 1 माइनस अलग रहेगा है ना, n क्यूब माइनस n सिर्फ इसका डिनोमिनेटर रहेगा. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 240, इसको इधर ला लो, ये हो जाएगा 24 अपॉन 99 इज इक्वल टू 240 अपॉन n क्यूब माइनस n. देयरफॉर n क्यूब माइनस n आ जाएगा 990, देयरफॉर n आ जाएगा 10. ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में हुआ था, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दिया था और दोनों में आंसर 10 आया था, एग्जाम में भी आंसर 10 आया. जमा ये देखो, ये भी आपको हमेशा ही बोला है, उस दिन आपने बोला था रिवाइज कराओ तो रिवाइज कराया था. क्या आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. 0.6 इंटू 0.9 करो और उसका स्क्वायर रूट दबा दो 0.73. जमा क्या? सो नाउ टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 40. गिना नहीं मतलब क्या सर जीरो आ रहे क्या? दैट्स वेरी गुड. तो देखो पेपर का डिफिकल्टी ऐसा ही रहता है. इसमें हमने चैप्टर 7 के भी क्वेश्चन कंसीडर कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए. जमा 31 मिनट्स. वेटेज बताओ, बताता हूं. चलिए